तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं फैजान अशरफ। इस वक्त मौजूद हैं हम ग्वालपोखर के पांजीपाड़ा में, और पांजीपाड़ा में आज जो है हिंदुस्तान अल्ट्रासाउंड सेंटर एंड पैथोलॉजी जो सेंटर है उसका जो है आज फीता काटकर इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर इलाके के कई सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग मौजूद थे। आप तस्वीर में इस वक्त देख सकते हैं जहां पर फीता काटकर आज इस हिंदुस्तान अल्ट्रासाउंड जो सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया। आप दर्शकों को बताते चलें, आप इस इस्लामपुर सब डिवीज़न में लाइफलाइन जो नर्सिंग होम है उसके अधीन चलने वाले ये अल्ट्रासाउंड सेंटर है। इससे पहले लोधन मार्केट में भी जो है बंगाल डायग्नोसिस सेंटर के नाम से इनका सेंटर चलता है। आज इस वक्त जो है हिंदुस्तान अल्ट्रासाउंड सेंटर का जो है इफ्तिताह किया गया और कई मेहमान यहाँ आए। यहाँ पे कई डॉक्टर्स बैठेंगे। क्या क्या सुविधा होंगी, इस अल्ट्रासाउंड सेंटर के जो ऑनर हैं, जो टीम है, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है। साथ ही साथ आप दर्शकों को ये भी बताते चलें कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के साथ साथ एक्सरे, ब्लड टेस्ट और तमाम तरह की जो टेस्ट हैं मेडिकल लाइन से, वो तमाम चीज़ें होंगी। आइए इस मौके पर उपस्थित जितने भी गेस्ट थे, हमने तमाम लोगों की एक एक करके प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोगों को जो है ये सब काम करने के लिए जो है एक तरह से जो है सिलेक्ट किया गया, मैं समझता हूँ। हाँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे डॉक्टर साहब जनाब रब्बानी साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि यहाँ पे जो है ये सर्विस को जो है हम लोग प्रोवाइड कर सकें इस इलाके में। और ख़ुसूसन मैं शुक्रगुज़ार हूँ आए हुए तमाम जो गेस्ट हैं हमारे। इतने आला शख्सियत हैं, सब कोई बिज़ी है, मसरूफ़, उसके बावजूद भी जो आए हैं एक हमारी टीम की एक हौसला अफजाई के लिए, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग जगह पे हमारा करने का, तो इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की काफ़ी ज़रूरत है। तो पहले तो आप लोगों को मालूम है लाइफलाइन नर्सिंग होम धनतुला में है, जहाँ पे हम लोग हर तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग सर्जरी वगैरह सब कुछ है, जो कि 24 घंटा हम लोग वहाँ पे तैयार रहता है, हमारी पूरी टीम डॉक्टर्स के साथ। उसके बाद हम लोग ने लोधन में खोले। लोधन जो है बंगाल डायग्नोसिस सेंटर के नाम से, वहाँ पे भी अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे और ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं हम लोग। और साथ ही जो ये पांजीपाड़ा में जो है, इससे पहले जो है अल्ट्रासोनोग्राफिक सेंटर नहीं था, जिसकी वजह से होता ये था कि ये पूरा जो एरिया है, अगर आप देख लेंगे, जिसमें थोड़ा बिहार का भी हिस्सा शामिल है, तो यहाँ पे लोग ना काफ़ी मजबूरी में जो है या तो इस्लामपुर या किशोर में जाना पड़ता है, और पूरा दिन जो है रहना पड़ता है, और परेशानी के साथ साथ वक्त के साथ साथ परेशानी भी, पैसे भी जाते हैं। तो ऐसे में जो है ये एक ऐसा जगह है, इसी पांजीपाड़ा बहुत ही डेवलप जगह है। आप इंटरनेशनली देखेंगे, नेशनली लेवल पे बहुत डेवलप जगह है, लेकिन यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड की सेंटर की सख्त ज़रूरत थी, ताकि यहाँ के इलाके के लोगों को जो है एक स्मूथ और सेफ जो है बेहतरीन जो है अल्ट्रासोनोग्राफी का सर्विस मिल सके, इसलिए हम लोग इसमें यहाँ पे हम लोग का फ़िलहाल अभी जो है डायग्नोसिस सेंटर है, यानी अल्ट्रासोनोग्राफी हमारा मेन रहेगा, उसके बाद एक्सरे भी रहेगा, और जो है लेबोरेटरी का भी, पैथोलॉजी लेबोरेटरी का भी इंतज़ाम रहेगा जी। ब्लड टेस्ट का फ़िलहाल यही तीनों चीज़ें हैं जी। बिल्कुल, देखिए ऑब्वियसली जो है इस्लामपुर, किशनगंज बेहतरीन है, बहुत अच्छा वहाँ पे सेटअप्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे भी हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे अगर पांजीपाड़ा में अगर प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे लगता है लोगों का जो वक्त है, वक्त भी बचेगा, और कहीं ना कहीं जो है वो जो एक परेशानी जो होती है ना, उससे भी निजात मिलेगी। क्योंकि पूरा दिन भर रह के जो है एक जो परेशानी होती है, स्पेशली जब कोई सिंगल फीमेल होती है ना, वो दूर में जाने के लिए एक फिर साथ लेके जाइए, उसका थोड़ा सा मसला होता है। अब यहाँ पे क्या है कि सामने आ जाइए, बैठ के भी चले आइए करके, तो ये एक सुविधा होगी इंशाल्लाह। यहाँ के लोगों के लिए ईसीजी का बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत दूर तक कोई ईसीजी वगैरह है ही नहीं, अल्ट्रासाउंड का कोई ये नहीं है, तो इस वजह से कोई गायनी भी नहीं आती है यहाँ पे। कोई अगर गायनी डॉक्टर यहाँ आना चाहती है तो उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड लगता है, ज़रूरी है उसके लिए। तो एक बहुत अच्छा कदम है ये, यहाँ पे एक ईसीजी होना चाहिए था, जो खुशी की बात है। वो ये जहाँ आस्था होता है वहीं पर कुछ डेवलपमेंट का काम भी होता है। तो काम होने से, जैसे हिंदुस्तान यूएसजी सेंटर खुला है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे डॉक्टर भी डॉक्टर नज़ीर साहब ले आएंगे, और सहूलियत पब्लिक को मिलेगा। सिलीगुड़ी, पूर्णिया, इस्लामपुर, किशनगंज नहीं जाके अगर इलाज यहीं हो जाए, हर तरह का चेकअप हो जाए, तो आदमी को सहूलियत मिलेगा।
ये सहूलियत के लिए उनका शुक्रगुजार हैं जो वो सेंटर खुले हैं। बहुत जी हर तरह से हम लोग की तरफ से हेल्प रहेगा उनको, वो आगे बढ़ें और ये नर्सिंग होम को आगे बढ़ाने की काम करें। ये नहायत ही खुशी और मुसर्रत की बात है कि पांजीपरा जैसे जगह में, वैसे तो ये इंटरनेशनल मार्केट कराता है, लेकिन डॉक्टर और बाकी चीज़ों के मामले में मेडिकल इसमें पांजीपरा बहुत पीछे था। आज हिंदुस्तान यूएसजी सेंटर, जिसमें तरह तरह की जांच, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ का सुविधा उपलब्ध है। चूँकि पांजीपारा एक ऐसा इलाका है जहां से बिहार का भी काफ़ी हिस्सा मुंसलिक है और यहाँ बहुत कमी थी। एक अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर आज तक पांजीपारा में नहीं है, बैठता है। हालांकि पांजीपारा से ही बहुत सारे डॉक्टर जो है डॉक्टरी पास करके इस्लामपुर, किशनगंज, कहाँ जाके सब नर्सिंग होम खोला है। लेकिन पांजीपारा में जो ये क्राइसिस हम लोग फील कर रहे हैं, तो इस क्राइसिस को आहिस्ते आहिस्ते ऐसे ही इंस्टीट्यूट खुलेंगे तो पांजीपारा बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोगों का जहाँ तक होगा हम लोग फुल कोऑपरेट करेंगे, ताउन करेंगे। आज बहुत खुशी और मुसर्रत है कि सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं इस सिलसिले में कि हम लोग एक हिंदुस्तान यूएसजी सेंटर और पैथोलॉजी शुरू किए हैं। उम्मीद करते हैं आगे और भी कुछ करेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ हम आने वाला नस्ल के बारे में सोचते हैं कि हम लोग तो अब तक गुजर गए, लेकिन ये लोग क्या करेगा। इन लोगों के लिए यही सोच रहे हैं कि भाई आगे कुछ हम लोग करके जाएं ताकि उन लोगों के सहूलत हो और वो लोग आगे बढ़े, और इससे लोगों को भी सबक मिले कि हम तो भाई एक डॉक्टर हैं, कुछ भी नहीं है। अब हम अगर कुछ कर सकते हैं तो आप और कुछ कर सकते हैं। इसके लिए एक तरह से यूँ समझ लिए कि ये सोचने का एक जगह बना दिए कि आदमी सोचे कि आगे क्या करना है, नहीं करना है। और हम लोग, मेरा जो सोच है कि हम इस समाज को, खास करके इस समाज जो हम लोग बिल्कुल हर तरह से पिछड़े हुए हैं, इस समाज को कुछ आईना दिखाया जाए ताकि लोग आगे बढ़ें। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदुस्तान यूएसजी सेंटर के जो टीम है, जो इतने अच्छे एक इंस्टीट्यूट, एक जो नींव होता है मेडिकल का, मेडिकल इमरजेंसी का, और इसका जो सबसे पहला नींव होता है तो वो यूएसजी सेंटर होता है और लैब पैथोलॉजी होता है। तो सबसे पांजीपारा जैसा जगह में एक ऐसा अभी वो लोग का इंस्टीट्यूट, ये बहुत बड़ा बात है, बहुत अच्छी खबर इलाका के लिए और हमारे कौम के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी पहल। कि पहले हम लोग जानते थे पेट दर्द हुआ है, किसी भी डॉक्टर के पास जाते थे, हाथ पकड़ के बोल देता था आपका एक ठो दवाई देता। लेकिन आज के दौर में कुछ भी होता है तो पहले डॉक्टर आपको यूएसजी लिखते हैं कि इनका हुआ क्या है। यूएसजी हो या ब्लड टेस्ट हो या कुछ भी हो, जो मेन जो आपका बेसिक ट्रीटमेंट जो होता है वो है आपका, उसका ये एक बहुत बड़ा जरिया है, ये बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है जो पांजीपारा में हुआ। इसके लिए मैं आप लोग को मुबारकबाद देता हूँ, इन नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ, हमारे टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छी एक पहल यहाँ पे की है, जो आज के डेट में हमारे इस पिछड़े, आज एक पिछड़े इलाके में, आज यहाँ सीमांचल और दिनाजपुर के बीच में, सिलीगुड़ी के बीच में एक अच्छी जगह पे आप लोग ये आप लोग कायम किए हैं। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान डायग्नोसिस सेंटर का जो पांजीपारा सेंटर चुना है। पांजीपारा लोगों के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, हमको बहुत खुशी हुई। और जो भी कम्युनिकेशन था उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी लोगों को, अब हमको लगता है आने वाले दिनों के लिए आसान होगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका मैं शुक्रिया अदा करूँ कि आप आए हैं और ये खुशी के महफिल को आप आवाम तक पहुँचाने के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ नाज़रीन को हम सलाम व आदाब कहते हैं कि ये जहाँ तक नज़रिया की बात आई है, देखिए मेरा एक शेर है जो काफ़ी ज़माने से मैं पढ़ता आता हूँ, और मेरा ये मिशन है कि देखना है जनाब आएगा, आएगा इनकलाब आएगा, काम अच्छा करो ज़माने में लेके दुश्मन गुलाब आएगा।
तो आज जो ये काम हुआ है इलाके के लिए एक अच्छा काम है, एक मिशन के तौर पर इसको हम लोग ले रहे हैं। इस इलाके में, पांजीपाड़ा इलाके में, आप अगर हर इंसान से पूछेंगे तो हर किसी के ज़बान पे यही नज़रिया रहेगा कि इस इलाके में इसकी ज़रूरत थी। हिंदुस्तान डायग्नोस्टिक सेंटर की ज़रूरत थी, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं नहीं है पांजीपाड़ा में। सबने, मैं भी वही बातें दोहराऊँ, जब तक अभी तक तमाम मेहमान वही बातें कह रहे हैं। तो हमारा नज़रिया वही है कि यहाँ पर ज़रूरत के तहत इस काम को किया गया है। हम अनवर साहब को, हमारी पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे जितने भी हाज़रीन हैं और जितने मेहमान हैं, सब ने अपनी अपनी राय का इजहार कर दिया है। और ये अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजिकल जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, ये खिदमत खल्क को सोचते हुए ये कायम किया गया है। और हमारी बस नेक ख्वाहिशात हैं और दुआएँ हैं कि अल्लाह इसे मज़ीद कामयाबी से नवाजे और जिस मकासद, अगराज मकासद के तहत कायम किया गया है, और इससे पूरी तरह से खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दिया जाए और इस तरह से तरक्की से हमकिनार रहे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जितने भी लोगों को इनवाइट किए गए थे और सब लोग आए हैं अपने कीमती टाइम निकाल के, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे इस पांजीपाड़ा में जो है एक अल्ट्रासाउंड हो, क्योंकि ऑलरेडी आप शायद जानते होंगे कि हम लाइफलाइन नर्सिंग होम से बिलोंग करते हैं और एक सेंटर हमारा लोधन बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर है, और ये तीसरा सेंटर है हमारा जो पांजीपाड़ा में है, हिंदुस्तान डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि हिंदुस्तान यूएसजी सेंटर से फेमस है। तो डॉक्टरों से मुलाकात हुई, डॉक्टरों से मुलाकात किए, उनसे मशवरा लिए, तो सब लोगों का यही कहना था कि बिल्कुल आप आगे बढ़िए और इंशाल्लाह हमसे जहाँ तक होगा, जितना तक होगा, हम लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ज़रूरत भी है अल्ट्रासाउंड की सिस्टम की, तो इसीलिए यही सोच के और यही हिम्मत के साथ हम लोगों ने जो है ये कदम आगे बढ़ाया है। और यहाँ के जो अवाम थे, यहाँ के जो बाशिंदा लोग थे, उनसे भी बात की गई, तो वो लोग भी काफ़ी खुश है कि हम लोगों को जो है किशनगंज दौड़ना पड़ता था, इस्लामपुर दौड़ना पड़ता था, काफ़ी मुशक्क़तें होती थी, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था, टाइम काफ़ी लग जाता था। यहाँ हो जाएगी तो हमारे लिए सुविधा हो जाएगा। तो यहाँ के लोगों के देखते हुए ये चीज़ें की गई है। आप सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करिए और इंशाल्लाह हम लोग ऐसे ही आगे जो है बढ़ते रहें।